हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी लाभ एवं हानि। ये हम टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है। और इस पर हम जो है कई टाइप पर पहुंच चुके, कई हमारे टाइप जो है कंप्लीट हो चुके हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंतिम टाइपों पर पहुंच चुके हैं लगभग। अब यहाँ से एक या दो क्लासें आपकी बची हुई हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो हमने पूरी तरह से इसको जो है कंप्लीट कर लेंगे। आइए, तो कल हमने एक टाइप शुरुआत की थी और आज उसी टाइप को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो देखते हैं, आज का पहला सवाल लेते हैं उसी टाइप में। तो एक आदमी ने एक वस्तु को एक आदमी ने एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। 10% के लाभ पर बेचा। 10% के लाभ पर बेचा। आगे है, यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, यदि उसने 20% कम में खरीदा होता तथा 1000 रुपये अधिक में बेचा होता, तथा 1000 रुपये अधिक में बेचा होता, 1000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% लाभ मिलता। तो उसे 40% लाभ मिलता। तो उसे 40% लाभ मिलता, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सीपीयू एसआई 2019, सीपीयू एसआई 2019 को पूछा गया सवाल है। विकल्प देख लेते हैं इसके। तो पहला विकल्प है 50,000, 50,000। दूसरा विकल्प है 25,000। तीसरा विकल्प है 60,000, 60,000। और चौथा विकल्प है 40,000। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम देख रहे हैं ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है, एसपी है। ठीक, तो अगर 10% के लाभ पर बेच रहा है तो हमारी पहले वैल्यू 100x, एसपी कितना हो जाएगा, 110x हो जाएगा। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, कितना कम करना है यहाँ पर, 20% कम करना है, तो यानी कितने में खरीदा होता, 80x में खरीदा होता और 1000 रुपये अधिक में बेचा होता। यहाँ 1000 रुपये अधिक में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो कह रहा है कि उसको लाभ कितने का होता है, 40% का होता है। तो हम देख लेते हैं भाई, 80 की वैल्यू कितने के बराबर, 100 के बराबर। 40% का लाभ हो रहा है तो कितने की वैल्यू चाहिए, 140 की वैल्यू चाहिए। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा। 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो 8 चौके 32, 8 एक कम 8 3 11, 14 अट्ठे 112। ये कितना आ गया, 112x। यहाँ देखेंगे ये कितना ज्यादा है, तो ये हमारा 2x। वो कह रहा है पैसे में इतना ज्यादा बेचा गया, हम कह रहे हैं कि यूनिट में कितना ज्यादा बेचा गया है, 2x बेचा गया, यानी 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू 1000 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 500। कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास 500 आ गई और हमें cp ज्ञात करना है। तो cp हमारा कितना है, 100x है। x की जगह हमारा कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, यानी कितना आ गया हमारा, 50,000 आ गया। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा। और देखेंगे विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है, ए नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखो, जैसे हमने कल जो है लास्ट टाइप में बात की थी, लास्ट सवाल हम बातचीत कर रहे थे, तो वैसा ही हमारा सवाल है कि पहले वैल्यू हमने 100x माना, 10% लाभ है तो हमारा 110 हो गया।
इसके बाद कह रहा है 20% कम में खरीदा होता, यानी कितने में खरीदा होता, 80x में खरीदा होता, और 1000 रुपये अधिक में क्या किया होता, बेचा होता, तो उसको लाभ कितने का होता है, 40% का लाभ होता है। तो हमने 80 का 140% लिया है, यानी कितने में बेचा, 112x में बेचा। तो कितना ज्यादा में बेच रहे हैं, 2x में ज्यादा बेच रहे हैं। वो कह रहा है 1000 में, तो वैल्यू बराबर की, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। तो हमारे पास यानी CP हमें निकालना है, तो 100x, तो 100 और x की वैल्यू 500, तो कितना आ गया हमारा, 50,000 आ गया। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। और क्लास आपको पसंद है तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच सके। आइए बातचीत करते हैं दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल है हमारा कि एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पर बेचा। एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पर बेचा। एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपये कम पर बेचता, और 60 रुपये कम पर बेचता, 60 रुपये कम पर बेचता, तो उसे 32% लाभ होता। तो उसे 32% लाभ होता। तो उसे 32% लाभ होता। मकान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मकान का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यह हमारा सवाल है। और विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प है हमारे 370, 370, 372, 375 और डी नंबर विकल्प है 378। ये हमारे विकल्प हैं। तो सबसे पहले देखेंगे CP और SP। ठीक, CP कितना रहेगा हमारा 100x, SP कितना हो जाएगा हमारा 115x। अब कह रहा है कितने कम में, तो 25% कम में, तो इसको 25% कम में खरीदेंगे। ठीक है, तो कितने में खरीदेंगे, 75x में खरीदेंगे। और कह रहा है 60 रुपये कम पर क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक, तो उसे लाभ कितना होता, 32% का। तो हमने कहा कि ये 75 की वैल्यू 100 के बराबर और 32 की चाहिए वैल्यू, यानी 132%। 132 का हम वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि 32% का लाभ, तो कोई चीज़ अपने आप में 100 लाभ है तो 100 से ज़्यादा। तो 25 या 75, 25 चुके 100, 4 से काटेंगे तो 4 3 12 और 4 3 12। ठीक है, 3 त्रिकाई 9 और 3 त्रिकाई 9, कितना आ जाएगा हमारा 99x। यहाँ कह रहा है 60 रुपये कम में खरीदा होता, यहाँ हमारा कितना कम हो रहा है, 16x कम हो रहा है। कितना, तो यानी ये 16x की वैल्यू जो है 60 रुपये के बराबर हो गई। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 4 से काटेंगे इसको तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 60/16 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 1 कम 4, 2 बचेगा, 4 5 20, 4 चौके कितने 16, 15/4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15/4 आ गई। और हमसे क्या पूछा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करिए, यानी कितने की वैल्यू चाहिए, 100x की वैल्यू चाहिए। 100x की जगह हमारा कितना आ जाएगा, 15/4 आ जाएगा। ठीक है, 4 से इसको काट देंगे, कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। गुणा कराते हैं, 15 पन्ना 75, 7 बचेगा, 15 दूनी 30, 30 और 7 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो हमारा मकान का क्रय मूल्य कितना आ गया,
75 आ गया है। विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जैसा हमने पिछले सवाल किया वैसे ही हमने इस सवाल को भी उसी तरह किया। जैसा कहा उसने कि 100x हमने सीपी माना, 15% लाभ है तो 115 हो गया। फिर कह रहा है 25% कम में खरीदा यानी 75x में खरीदा, और 60 रुपए कम में बेच रहा है तो यानी लाभ कितना 32%। तो 75 का 32% हमने निकाला 132 हो जाएगा, क्योंकि लाभ है तो 100 से ज्यादा की वैल्यू है। हमने इसके 132% निकाला तो कितना आ गया हमारा 99 आ गया। यानी यहाँ कितना कम है 16x कम है, यहाँ 60 कम है, दोनों की वैल्यू बराबर की। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 15/4। 100x का मान हम निकाल देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा, और कितना आ रहा है हमारा 375 आ रहा है। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए, तो आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे घर पर, तो पढ़ाई करते चलिएगा, ईमानदारी के साथ पढ़ते चलिएगा। और देखिए आपके सामने वैकेंसियां कई सारी हैं, अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे और इस क्लास को अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको समस्या नहीं आने वाली मैथ में, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। तो रेगुलर आप इस क्लास को फॉलो करिएगा, और जो चीज़ ना आप समझ में आए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, तो आपके सवालों को इसमें शामिल किया जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, 12% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपये कम में बेचा होता, और इसे 9 रुपये कम में बेचा होता, 9 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 27% का लाभ होता, तो उसे 27% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता, 27% का लाभ होता, ठीक। आगे, इस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प है हमारा, पहला विकल्प है 4250, दूसरा विकल्प है हमारा 4000, तीसरा विकल्प है हमारा 4500, और चौथा विकल्प है हमारा 3750। ये विकल्प है हमारे, ठीक। आइए तो बातचीत करेंगे। तो सीपी हमारा कितना है, हमने कहा सीपी हम मानेंगे, कितना मानेंगे 100x मान लेते हैं इसका, ठीक। सीपी हमने 100x मान लिया। एसपी कितना हो जाएगा हमारा, 12% लाभ पर बेच रहा था यानी कितने पर 112 पर। फिर कह रहा है 12% कम में खरीदा होता, यानी कितने में खरीदा होता 88% में, 88x में, या परसेंट कहिए 88x में खरीद रहा है। क्यों, क्योंकि 12% कहाँ कम में खरीद रहा है। और साथ ही साथ 9 रुपये कम में क्या कर रहा है, इसको जो है बेचा होता, तो उसे कितने का लाभ होता 27% का लाभ होता। तो कह रहा है कि 88, ये वैल्यू बराबर है 100 के बराबर, ठीक है। तो 27% का लाभ होता है, यानी कितना होता है 127 होता। काट देते हैं इसको, 4 से काटेंगे 22 बार में, 4 से काटेंगे इसको कितनी बार में 25 बार में, ठीक है। अब नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, गुणा कराते हैं, ठीक है। तो 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा 4, ठीक है। 15 बचेगा हासिल। फिर 22 दूनी 44, 44 और 15 कितना हो 44 10 54 5 59, 5 बचेगा, 22 एकम 22, 22 5 27, बटे कितना हो जाएगा 25। काट देंगे इसको, तो 25 एकम 25, 2 बचेगा 29 बनेगा, ठीक है। फिर 25 एकम 25, फिर कितना बचेगा 4 बचेगा 44 बनेगा, फिर 25 एकम 25, ठीक है। कितना बचेगा
तो आपका बचेगा 10 5 15 4 19 बचेगा दशमलव। फिर कितना हो जाएगा हमारा 25 सत्ते 175 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा 15 25 छक्के 150, तो कितना हो जाएगा 111.76। ठीक, यहाँ पर देखो कह रहा है 9 रुपए कम में, यहाँ कितना हमारा कम हो रहा है, तो 112 में 111.76 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 0.24 ये बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो यानी ये 9 रुपए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0.24 x के बराबर हो जाएगी। हमें क्या चाहिए क्रय मूल्य चाहिए, तो 9 रुपए की वैल्यू जो है 0.24 x के बराबर है और हमें वैल्यू चाहिए 100x की चाहिए, तो 100x हो जाएगा। x से x कट जाएगा। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव हटाना है तो यहाँ कितने जीरो बढ़ा दो 100 जीरो बढ़ा दो और दशमलव यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे 4 छंग 24, 4 से काटेंगे 25 बार में। ठीक है, अब देखिए इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 से काटेंगे कितनी बार में 50 बार में। 3 से काट देंगे इसको 3 तिरकाई 9 हो जाएगा। ठीक है, उड़ा करा देते हैं तो 25 पंचे 125 और 125 हो जाएगा, यानी 3 उड़े 25 पंचे 125 हो जाएगा। ठीक, और 0 उड़ा कराएंगे तो कितना आएगा 0, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3, तो कितना आ जाएगा हमारा 3750 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर देखेंगे डी फॉर देवसेना, ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा बहुत अच्छे सवाल को। जैसा हम पिछले सवाल में बातचीत कर रहे थे वही हमारा सवाल है इसी तरह कि हमने 100 माना, 12% लाभ था तो हमारा 112 हो गया। फिर कह रहा है 12% कम में खरीदा होता यानी 88 में खरीदा होता और 9 रुपए कम में क्या किया होता बेचा होता, तो कह रहा है 27% का लाभ होता। तो हमने 88 की वैल्यू 100 के बराबर की और 127 का मान निकाल लिया तो 111.76 में बेचा होता। यानी यहाँ कितना कम कर रहा है 0.24 कम कर रहा है, यहाँ 9 रुपए, तो दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। 100x का मान निकाल दिया तो हमारा कितना आ गया 3750 आ गया। तो आई होप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो मैं सभी बच्चों से कहना चाह रहा हूं कि आप सभी जो है ईमानदारी से पढ़ते चलिए, घर पे थोड़ा सा मेहनत करते चलिएगा और इस क्लास को रेगुलर फॉलो करिएगा, तो आपको मैथ में समस्या नहीं आने वाली बिल्कुल भी। हम इसमें कुछ आपके जो है बहुत जल्दी ये जैसे ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है खत्म होता है तो हम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं आपके, और वो प्रैक्टिस सेट आपके होंगे एसएससी जीडी से का जो अभी पेपर हुआ है आपका 2025 में, उन पेपरों के हम यहाँ पर आपके लाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। उन सभी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जो भी मैथ के आपके सवाल हैं तो उन मैथ के सवालों को हम इसमें जो है शामिल करेंगे और उन सवालों को इसमें सवाल करेंगे। आइए बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं आज की क्लास का। चलिए तो अंतिम सवाल है हमारा, कह रहा है कि अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य किसी वस्तु का विक्रय मूल्य किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके उत्पादन लागत से विक्रय मूल्य इसके उत्पादन लागत से 25% अधिक निर्धारित करती है। 25% अधिक निर्धारित करती है। अधिक निर्धारित करती है। ठीक है, यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, ठीक है, एवं विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है, एवं विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है, ठीक है, तो उसका लाभ परसेंट, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक, ये सवाल पूछा गया है आपका एसएससी सीजीएल
SSC CGL 3/2020 को पूछा गया आपका सवाल है। ठीक है, विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है 16.4%, पहला विकल्प है 16.4%। ठीक, दूसरा विकल्प है आपका 14.6%, 14.6%। ठीक है, तीसरा विकल्प है आपका 13.8%, 13.8%। और चौथा विकल्प है आपका 15.2%। ये आपके विकल्प हैं। ठीक है, आइए करते हैं इस सवाल को। तो CP और SP, ठीक है, उत्पादन लागत कहिए या लागत मूल्य कहिए, बात आपकी वही सही है। तो हमने अगर लागत मूल्य जो है 100 मान लिया, ठीक, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य को कितना अधिक अंकित कर रहे हैं? 25%, तो यानी ये कितना हो जाएगा? 125 से 100 हो जाएगा। फिर करिए यदि उत्पादन लागत को क्या कर दे? 20% बढ़ जाती है। तो अगर उत्पादन लागत हमने कर दिया कितना? 120 कर दिया, साथ ही साथ वो विक्रय मूल्य भी कितना बढ़ा देती है? 10% बढ़ा देती है। तो हम यहाँ देखेंगे 125 ये 100 के बराबर है, ठीक है, और उसकी 10% वैल्यू बढ़ानी है तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, ठीक है, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे इसको कितनी बार में? 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा अभी? 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 2 कितना? 27 बटे कितना? 2। तो 2 से इसको हम कहने का मतलब काटेंगे तो 2 एक कम 2, ठीक, 2 त्याई 6, ठीक, एक बचेगा 15 बनेगा, 2 सत्ते 14 दशमलव, फिर एक बचेगा 2 पंचे 10, 137 दशमलव हमारा कितना आ गया? 5x आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि उसका लाभ परसेंट क्या होगा। अब हमें क्या बताना है कि उत्पादन लागत भी 20% बढ़ जाती है, साथ ही साथ विक्रय मूल्य वो 10% बढ़ा दे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। यानी पहले जब 100 था तो विक्रय मूल्य कितना था? 125 से 100, तो पहले सीधी सीधी बात है 25% का लाभ हो रहा था क्योंकि अधिक अंकित किया था। अब उसने कहा उत्पादन लागत 120 हो जा रही है और उसका विक्रय मूल्य कितना हो रहा है? 137.5 हो रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो भाई अब 120 है, ये कितना है? 137 है, तो सीधी सी बात है कहने का मतलब लाभ अब कितना होगा? तो यहाँ देखो कितना ज्यादा है, 20 से कितना ज्यादा है? 17 आपका 5 ज्यादा है। ठीक है, 17 क्या है हमारा? 5 ज्यादा है। अब हम निकाल देते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकाल देते हैं। तो 17.5, ठीक, ये किस पर प्रॉफिट हो रहा है? अब 120 पर हो रहा है। परसेंटेज चाहिए तो कितने का गुणा? 100 का गुणा कर दिया, दशमलव हटा दिया तो नीचे कितना आ जाएगा? 1 0 आ जाएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 ये कट जाएंगे। ठीक है, 12 से इसको काटते हैं तो 12 एक कम 12, फिर कितना बचेगा? 5 बचेगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? फिर 12 चौक 48, ठीक, कितना बचेगा? फिर 7 बचेगा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा तो 70 बन गया। फिर 12 पंच 60 और 12 छंग 72, यानी एक पॉइंट हम आगे करके खत्म कर देंगे मान को, तो हमारा कितना आ जाएगा? 14.6% हमारा आ जाएगा। तो उसका प्रॉफिट हो रहा है। विकल्प देखेंगे हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा इस सवाल को बहुत अच्छे से। जैसे हम पिछले सवाल कर रहे थे वैसा यहाँ थोड़ा सा बस अलग उसने क्या कर दिया कि उसने विक्रय मूल्य उत्पादन लागत भी बढ़ा दिया और विक्रय मूल्य भी बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया। अब बस लाभ परसेंट पूछ लिया। तो आपने समझा होगा इस सवाल को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारे यहाँ से जो है प्रॉफिट एंड लॉस की मात्र जो है 2 क्लासें बच रही हैं और उन 2 क्लासों में हम कुछ मिसलेनियस पॉइंट के जो सवाल हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के जो टाइप थे सभी टाइपों को हमने कवर कर लिया है। कुछ अब मिसलेनियस बच रहा है, तो उन मिसलेनियस को हम 2 क्लासों में खत्म करेंगे और यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, SSC GD की जो आपका 2025 में पेपर हुए हैं उन पेपरों को हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ते चलिएगा, मेहनत करते चलिएगा और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि अन्य क्लास के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो आपको पसंद आए, क्लास आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।